होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। और हम हैं राजू भाई। घर को पेंट करने से उसकी सुंदरता जो है निखर के आती है। घर को बाहर से वाटरप्रूफ सीमेंट बेस्ट पेंट का कोट लगाना चाहिए एवं अंदरूनी दीवारों पर वॉशेबल पेंट लगाने से दीवार लंबे समय तक सुंदर रहती है और बार बार पेंट करने का जो खर्च है वो भी बचता है। जाहिर सी बात है, खर्च बचेगा तो आप भाभी को घुमाने ले जाइए, कुल्लू मनाली ले जाइए उस पैसे से। अरे बहुत कुछ किया जा सकता है ना पैसा आने के बाद, तो खर्च बचाना जो है बहुत जरूरी है। हाँ राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो आज के हिसाब से इतिहास की किताब से ये जानेंगे हम लोग, साथ ही साथ दोस्तों आम का कैसा चल रहा है सेवन। मैं जानता हूँ मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों कि अभी तो घर घर में आम खाया जा रहा है। वो क्या है कि आम एक ऐसा फल है कि इंसान चाह कर भी उसे नापसंद नहीं कर सकता, और इतनी वैरायटी होती है इसमें, इतनी वैरायटी होती है। ऐसे ही थोड़ी इसको फलों का राजा कहते हैं, ये फलों का राजा होता है दोस्तों। और आम एक ऐसा फल है कि लोग इसे कच्चा खाना भी पसंद करते हैं और पका हुआ खाना तो पसंद करते ही हैं। जी हाँ, आम का अचार, आम की चटनी सर्वगुण संपन्न है ये। मान लीजिए एक ऐसा क्रिकेटर जो कि ऑलराउंडर है, जैसे कि बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है और अच्छी फील्डिंग भी, यानी कि हमारे सचिन पाजी जैसा। और अभी के हिसाब से देखा जाए तो विराट कोहली जी तो बॉलिंग नहीं करते हैं और रोहित शर्मा जी भी बॉलिंग नहीं करते हैं, तो उनका नाम तो हम नहीं ले सकते हैं ना, काहे कि हम तो ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं जो कि है आम। तो आज आपको राजू भाई आम पर एक कविता सुनाएंगे। जी हाँ राजमिस्त्री भाइयों, ये कविता हमको इतनी अच्छी लगी कि हमें लगा कि ये पक्का हम आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ हंसी मजाक और कहानी का सिलसिला तो चलेगा ही। तो दोस्तों अब शो के पड़ाव के हिसाब से सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज 4 मई भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसा क्या हुआ था आज के दिन। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दे कि आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं राजू भाई। 4 मई 1911, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ 1911 की। आजादी से करीब 30 साल पहले की घटना है ये। इस दिन जन्म लिए थे श्री गुरचरण सिंह गरेवाल। ये कौन है? ये भारत देश के मतलब इंडियन फील्ड हॉकी के एक प्लेयर रह चुके हैं, जो कि 1936 यानी कि 1936 के समर ओलंपिक्स में इन्होंने हिस्सा लिया था। आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि भारत में एक समय में हॉकी कितना प्रचलित था। ध्यानचंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। आप जानते हैं दोस्तों, भारत उस वक्त हॉकी में बहुत आगे था। बाकी जितने भी देश हैं भारत से हॉकी सीखा करते थे। भारत इतना आगे था हॉकी में। और इसी दिन, आज ही के दिन, हॉकी के एक महान खिलाड़ी गुरचरण सिंह गरेवाल जी का जन्मदिन है आज। उनके जन्मदिन पे हम सब तहे दिल से उनको नमन करते हैं
और इस बात का गर्व महसूस करते हैं कि भारत ने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को जन्म दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं शो में, और मैं अब आपको आम के बारे में तो बता ही चुका हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आम के सीजन में आम पर कविता होना तो लाजमी है दोस्तों। और हाँ, ये कविता के जो रचनाकार हैं उनका नाम है आलोक धनवा जी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आलोक धनवा जी की लिखी हुई एक कविता को। कविता का शीर्षक है आम का बाग, यानी कि आम का बगीचा दोस्तों। और कविता कुछ इस प्रकार है। आम के बाग में कब जाऊंगा, मुझे पता है कि अवध, दीघा और मालदा में घने बाग हैं आम के, लेकिन अब कितने और कहां-कहां अक्सर तो उन्हें उजड़ने की खबरें आती रहती हैं। बचपने की रेल यात्रा में जगह जगह दिखाई देते थे आम के बाग। 20वीं सदी में भागलपुर से नाथनगर के बीच रेल उन दिनों जाती थी। आम के बागों के बीच दिन में गुजरो तब भी रेल के डब्बे भर जाते। उनकी अंधेरी हरियाली और खुशबू से हरा और दुधिया मालदा, दशहरी, सफेदा बागपत का रटौल, डंटी के पास लाली वाले कपूर की गंध के बीजू आम, गुद्देदार आम अलग खाने के लिए और रस से भरे चूसने के लिए अलग। ठंडे पानी में भिगोकर आम खाने और चूसने के स्वाद से भरे हैं मेरे भी मन प्राण। हरी धरती से अभिन्न होने में हजार हजार चीजें हाथों से तोड़कर खाने की सीधे, और आग पर पकाकर भी। ये जो धरती है मिट्टी की, जिसके जरा नीचे नमी शुरू होने लगती है खोदते ही। ये जो धरती मेंढक और झिंगुर के घर, जिसके भीतर मेंढक और झिंगुर की आवाजों से रात में गूंजने वाली। यह जो धारण किए हुए है सुदूर जन्म से ही मुझे हमने भी इसे संवारा है। यह भी उतनी ही असुरक्षित जितना हम मनुष्य इन दिनों आम जैसे रसीले फल के लिए भाषा कम पड़ रही है। मेरे पास भारतवासी होने का सौभाग्य तो आम से ही बनता है। रचनाकार आलोक धनवा। मैं जानता हूँ दोस्तों कि ये कविता जो है ये बच्चों वाली कविता नहीं है, ये बड़ों को समझ में आने वाली कविता है। थोड़ी गहरी है, इसीलिए बात खुलकर नहीं कही जा रही है कविता में। क्या होता है कि कविता को इस प्रकार लिखा जाता है कि कम शब्दों में ज्यादा समझ में आए, और बात कुछ ऐसी ही है। बात उतनी ही गहरी है जितनी गहरी आप सोच रहे हैं। मगर दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसे समझाया नहीं जा सकता। और जब आम की बात आती है तो कुछ अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें जो हमें चोट पहुंचा सकती है, कुछ यादों की बातें, कुछ पुरानी बातें, सब कुछ हमें याद आ जाती है। वो गांव में पेड़ पे चढ़ना, आम तोड़ना और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे बचपन को हमें याद दिलाती है, वो सब कुछ याद आ जाती है। मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो। इससे पहले कि हम बात को और गंभीर रूप से आगे लेकर जाए, चलिए हंसने हंसाने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चुटकुला सुनाने वाला हूँ। इसे सुन के आपको हंसी तो आएगी ही, और साथ ही साथ आपको मजा भी बहुत आएगा। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है कि अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारा लड़का पागल कैसे हो गया? तो दूसरा आदमी बोलता है कि वो क्या है ना कि जनरल बोगी में बहुत सफर करता था जब ट्रेन से कहीं जाता आता था। तो पहला आदमी बोला तो उससे क्या हुआ? बोला कि जब वो जनरल बोगी में सफर करता था तो उसको लोग हमेशा बोलते थे कि खिसक और खिसक, थोड़ा और खिसक। तो ऐसा बोलते बोलते उसको ये बात इतनी ज्यादा गहरी लग गई कि वो सच में खिसक गया दिमाग से। समझ रहे हैं ना दोस्तों, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दोस्तों एक और बात बताएं आपको, आजकल हम देखते हैं कि भाई माँ बाप जो है अपने बच्चे को पीटने के बाद उसे चुप कराने के लिए चॉकलेट और टॉफी देते हैं। हमको याद आता है हमारा बचपन, जब माँ बाप हम लोग को पीटने के बाद हम लोग जब रोते थे तो चुप करने के लिए दोबारा पीट देते थे। पर क्या करे दोस्तों, वक्त वक्त की बात है। वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। यही बात है
आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके साथ राजू भाई। मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, एक बात याद रखिएगा, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो दोस्तों अब आगे बढ़ा जाए शो में और हम आपको सुनाएं एक कहानी जिससे हमें एक सीख मिलने वाली है। दोस्तों 3 दोस्त होते हैं, एक कौवा, एक सियार और एक हरिण। अब देखिए हम लोग सब जानते हैं कि सियार लोग का दिमाग जो है बहुत तेज होता है, तो हिरन जो था वो बहुत सीधा साधा था, कौवा जो था वो भी समझदार था लेकिन धूर्त नहीं था, और सियार जो था वो धूर्त था, लेकिन फिर भी तीनों में दोस्ती थी। तो एक दिन कौवा हिरन को अपने पास लेकर आया, बोला कि देखो हिरन, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, हमको कभी कभी तुम्हारी बहुत चिंता होती है, तुम सियार से थोड़ा बच के रहा करो। तो हिरन बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई। एक दिन क्या हुआ कि देखा कौवा कि सियार और हिरन गायब है नहीं, तो उनके पीछे पीछे खोजने निकला तो देखा कि सियार और हिरन बहुत दूर कहीं निकल गए। और वहाँ दूर से दिखने के बाद वो कौवा जो है पेड़ पे रुक गया। वहाँ देख रहा है कि सियार और हिरन आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ पे सियार हिरन को कहता है कि देखो हम तुमको यहाँ फंसाने के लिए लाए, तुम जाल में फंस गए हो, अभी एक किसान आएगा, वो तुमको मारेगा और तुम्हारा मीट हमको भी देगा थोड़ा सा। तो बेचारा हिरन डर गया, डर के रोने लगा। वहाँ दूर से कौवा सब देख रहा था, तो सियार हिरन को बोला कि हम जा रहे किसान को बुलाने। जब वो गया तो कौवा उड़ के आया और हिरन को बोला कि तुम मरने का नाटक कर। हिरन बोला ठीक है। तो सियार जो है वो जब किसान को लेकर आया तो देख रहा है कि हिरन जो है वो मरा पड़ा है। तो किसान जल्दी से उसका जाल काट दिया, ये मर गया है, कोई बात नहीं, अब तो इसको आराम से हम लोग काटेंगे खाएंगे। जैसे ही जाल काटा तुरंत हिरन अपना उठा और भाग गया। ये देखकर किसान को बहुत गुस्सा आया और वो सियार को मार के भगा दिया। तो दोस्तों यही है कहानी। अब इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो समझने वाला ये है कि अपने दोस्तों पर जरा सबको अपना दोस्त मत बनाइए, क्योंकि धूर्त लोग बहुत आपके दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। और ये चीज कि कौन धूर्त है और कौन ईमानदार, ये पहचानने की कला आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पहचानेंगे तो कोई भी आपका फायदा उठा सकता है, जो कि आप नहीं चाहते हैं, आपको बेवकूफ बना सकता है। दोस्तों मन साफ रखना बहुत जरूरी है, अंदर से साफ रहना, तभी आप किसी का साथ निभा पाएंगे, तभी आप किसी का भला कर पाएंगे। जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट साफ है, अंदर से एकदम प्योर जिसको बोलते हैं, पूरी तरीके से निश्चल, एकदम साफ सुथरा, अंदर से एकदम से शुद्ध जिसे कहते हैं, तभी वो आपके जीवन में हमेशा आपका साथ निभा पाने की क्षमता रखता है, तभी ये किसी का भला कर पाता है, सारी दुनिया का भला कर पाता है। दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि आप खुद भी साफ मन के बने और आपके दोस्त भी वैसे ही हो। किसी धूर्त से दोस्ती करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसी बात पे दोस्तों राजू अब आपसे इजाजत मांग रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में और ऐसी ही बहुत सारी बातें करेंगे और हर एक दिन के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे, और ये अपने मन में इस बात को रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे कि हम सब अच्छे इंसान बने रहें और लोगों को भी प्रेरित करते रहें। तब तक के लिए दोस्तों मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.